हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नबील अहमद। स्वागत करता हूं माई क्लासरूम के एक और ब्यूटीफुल सेशन में, जहां पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की जब बात होगी या नेफ्रॉन का जब भी जिक्र आएगा तो वो यही है कि भाई यहां पर बात होने वाली है किडनी और उससे रिलेटेड बातों की। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चा किडनी के बारे में, तो किडनी एक वो स्ट्रक्चर है बच्चा जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके मेजर दो फंक्शन होते हैं। एक होता है एक्सक्रीशन और दूसरा होता है ऑस्मोरेगुलेशन। अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करता हूं तो किडनी बच्चा यहां पर क्या कर रही होती है, हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले डिफरेंट नाइट्रोजनस कंटेनिंग मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उनको रिमूव करने के लिए बच्चा किडनी एक काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रही होती है। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एंड एक्सक्रीशन के अंदर बच्चा काफी क्रूशियल रोल किडनी ही प्ले कर रही होती है। दूसरी बात, यहां पर किडनी एक और फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, वो है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब यहां पर होता है कि भाई वाटर एंड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करना। तो वो भी काम बच्चा यहां पर कौन कर रहा होता है, किडनी कर रही होती है। लेकिन अगर मैं किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करता हूं बच्चा, तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। बात समझे, किडनी की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर या किडनी के अंदर बच्चा ये दोनों मेजर फंक्शन जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन है बच्चा, इन दोनों फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए नेफ्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेफ्रॉन को हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। समझ आई बात? तो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल फॉर्म और उसके साथ साथ बच्चा यहां पर उसके अंदर जो दोनों फंक्शन है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये दोनों फंक्शन बच्चा आपका नेफ्रॉन ही परफॉर्म करा रहा होता है किडनी के अंदर। हमारे पास बच्चा पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और यहां पर किडनी का जो नंबर होगा वो 2 नंबर है, ठीक है, पेयर ऑफ किडनी है। और ईच किडनी के अंदर बच्चों 1 मिलियन नेफ्रॉन जो होगा वो प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख नेफ्रॉन बच्चा आपका ईच किडनी के अंदर प्रेजेंट हो रहे होते हैं। एंड नेफ्रॉन या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, अब यहां पर जो नंबर होता है नेफ्रॉन का जो कि 1 मिलियन है ईच किडनी के अंदर, ये फिक्स्ड है, ठीक है। एंड आफ्टर बर्थ बच्चा नेफ्रॉन का नंबर इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज जरूर कर जाएगा। और वो डिक्रीज किस कंडीशन में करेगा कि भाई इन केस ऑफ सम इंजरी या फिर एजिंग उसकी वजह से, एस्पेक्ट की वजह से यहां पे मैं कह सकता हूं नंबर जो होगा वो नेफ्रॉन का डिक्रीज हो सकता है। क्लियर जी? अब अगर मैं नेफ्रॉन की बात करता हूं बच्चा और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मेजर फॉर्म में यहां पर नेफ्रॉन जो होगा बच्चा वो 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक तो पार्ट उसका हो गया रेनल कॉर्पसल, माल्पीगियन कॉर्पसल या फिर पिग्मेलियन कॉर्पसल। रेनल कॉर्पसल, माल्पीगियन कॉर्पसल या फिर पिग्मेलियन कॉर्पसल, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो है ट्यूबुलर पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। दूसरा पार्ट क्या है? रेनल ट्यूब्यूल। अब अगर मैं यहां पर रेनल कॉर्पसल, माल्पीगियन कॉर्पसल या फिर पिग्मेलियन कॉर्पसल की बात करता हूं तो ये आपका मैं कह सकता हूं 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ये मैं डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। आखिर यहां पर रेनल कॉर्पसल वाला पार्ट क्या है? देखो यहां पर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, अभी आगे मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। तो उसमें एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है। सो दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। ये क्या है बच्चा? ये है बोमन्स कैप्सूल। दिस इज अ बोमन्स कैप्सूल। और इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर यहां पर इस तरीके से एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब इन दोनों चीजों को मिलाकर ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर ही बच्चा हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि भाई यही जो है वो आपका माल्पीगियन कॉर्पसल, पिग्मेलियन कॉर्पसल या फिर रेनल कॉर्पसल वाला पार्ट है। बात समझ आई कि रेनल कॉर्पसल वाला पार्ट कौन सा होता है? यहां पर आपका ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट जो होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट की जो कि है रेनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट। रेनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट जो होगा बच्चा वो आपका कौन सा होने वाला है? जितना भी ट्यूबुलर पार्ट है, जैसे कि आपका बोमन्स कैप्सूल के नीचे एक कॉन्वुलेटेड, एक कर्व्ड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये लीड करता है एक हेयर पिन, यू हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये फर्दर लीड करता है बच्चों आपका एक और कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये फर्दर लीड कर रहा होता है आपका रेनल ट्यूब्यूल के अंदर, या ये फर्दर लीड कर रहा होता है बच्चा किसके अंदर? यहां पर कलेक्टिव ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये आपके फर्दर जो रेनल ट्यूब्यूल जो है बच्चा, इसमें आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल,
लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, ये सब आते हैं। तो आपका नेफ्रॉन के दो पार्ट, एक तो कप शेप वाला पार्ट जिसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरी है जिसको रेनल कॉर्पसल, मालपीगियन कॉर्पसल या फिर पिग्मेलियन कॉर्पसल कहा गया है। दूसरा पार्ट है बच्चा यहां पर ट्यूबुलर वाला पार्ट, और ये ट्यूबुलर के पार्ट जो है बच्चा यहां पर आपके अलग अलग हैं, जैसे कि पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और या फिर मैं कह सकता हूं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये सारे ट्यूबुलर वाले पार्ट मिलकर मैं कलेक्टिवली कह सकता हूं ये रेनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट है। तो ये आपका नेफ्रॉन के दो मेजर पार्ट में बच्चा नेफ्रॉन को डिवाइड कर दिया गया है। अब मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं कि आखिर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले बच्चा नेफ्रॉन में इस तरीके से एक कप शेप स्ट्रक्चर होगी जो कि एक कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को लीड कर रहा होता है। यही आपका पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होगा बच्चा, ये फर्दर लीड कर रहा होता है एक यू शेप पिन, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो कि होता है लूप ऑफ हेनले। तो ये जो मैं बना रहा हूं बच्चों, ये है लूप ऑफ हेनले, एंड लूप ऑफ हेनले जो होगा बच्चा, ये फर्दर एक और कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को लीड करता है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है यहां पर आपका कर्व्ड, ठीक है। अब ये इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होगा बच्चा, ये फर्दर लीड कर रहा होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को। ओके, सो ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर हो गई नेफ्रॉन की। अब यहां पर आप समझिए बात को बच्चों कि एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी होगा, इसी टफ्ट ऑफ कैपिलरी को मैं यहां पर ग्लोमेरुलस बोलता हूं। अब ग्लोमेरुलस के अंदर बच्चों होता क्या है, ग्लोमेरुलस के अंदर यहां पर एंट्री होती है एफरेंट आर्ट्रियोल की, एफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करता है और यहां से एग्जिट कर रहा होता है इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल यहां से एग्जिट करती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जनरलाइज स्ट्रक्चर है। अभी फिलहाल मैं लेबल करता हूं और बाकी पार्ट हम लोग यहां पर बाद में बनाने वाले हैं। जैसे कि ये है बच्चों एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो है दैट इज अ इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये सेंटर में जो आपका एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी है बच्चा, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और यहां पर ये जो आपका कप शेप स्ट्रक्चर है बच्चा, इसको मैं यहां पर बोल दूंगा बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। और यहां पर ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिलाकर यहां पर रेनल कॉर्पसल, पिग्मेलियन कॉर्पसल या फिर मालपीगियन कॉर्पसल भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं ये बात भी लिख देता हूं यहां पर कि इन दोनों को मिलाकर आप बोलेंगे कि भाई ये पार्ट जो है वो रेनल कॉर्पसल, पिग्मेलियन कॉर्पसल, और या फिर बच्चा हम लोग मालपीगियन कॉर्पसल, ठीक है, पिग्मेलियन कॉर्पसल। तो ये पार्ट हो गया बच्चा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं बाकी पार्ट की। जैसे ये पहला कॉन्वोल्यूटेड पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो आप यू पिन शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप्स ऑफ हेनले, ठीक है जी। ये जो पार्ट है बच्चा, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहां पर जो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसके अंदर जाकर मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब देखो जरा, यहां पर नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है बच्चा, जो ब्लड होता है एफरेंट आर्ट्रियोल से एंटर करता है,
और एक बात आपको यहां पर और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है बच्चों, उसके ल्यूमेन का साइज वाइड होता है एज कंपेयर टू द इफरेंट आर्ट्रियोल। यहां पर जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है बच्चा, इसका ल्यूमेन जो होगा वो नैरो होगा ताकि ब्लड प्रेशर से निकले, और इफ एफरेंट आर्ट्रियोल जो होगा बच्चा, इसका ल्यूमेन जो होगा वो वाइड होता है। एफरेंट मतलब, इसको आप ऐसे याद रखो, एफरेंट मतलब आ रहा है, इफरेंट मतलब एग्जिट कर रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल आता है, फर्दर यहां पर बच्चा आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरी के अंदर मिल जाएगा, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर वहां से निकलता है बच्चा आपका इफरेंट आर्ट्रियोल। अब यहां पर बच्चा इफरेंट आर्ट्रियोल का जो ल्यूमेन का साइज होता है कंपैरेटिव टू द एफरेंट आर्ट्रियोल, वो कम होता है ताकि प्रेशर एक बिल्ड हो। और यहां पर ये हो गया बच्चा आपका बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल लीड करता है एक कॉन्वोल्यूटेड पार्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और एक यू पिन शेप स्ट्रक्चर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और यहां पर एक होता है बच्चा एक और कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये लीड कर रहा होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को। ओके, अब यहां पर एक एडिशनल बात यह है बच्चा कि यहां पर जो आपका इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर बच्चा बाइफरकेट होकर जितना भी रेनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट है उसके चारों तरफ इस तरीके से यहां पर स्प्रेड हो जाएगा। ये बच्चा पार्ट होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। यहां पर इफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट बच्चा फर्दर बाइफरकेट होकर बना देता है कैपिलरी, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जितना भी रेनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट है उसको सराउंड कर लेता है। ये क्या है? दैट इज अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। दैट इज अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो कि आपका क्या करता है यहां पर पूरी तरीके से जितना भी रेनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट है। रेनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट कौन सा है? यहां पर रेनल ट्यूब्यूल में बच्चा आपकी कुछ चीजें आ जाएंगी, जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये सारे के सारे पार्ट बच्चा मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? रेनल ट्यूब्यूल। तो किसी भी नेफ्रॉन के मैं यहां पर यह कह सकता हूं बच्चा, नेफ्रॉन जो होता है, कोई भी जो नेफ्रॉन है वो ऑब्वियसली में बात है यहां पर बच्चा, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेनल कॉर्पसल और एक होता है बच्चा यहां पर रेनल ट्यूब्यूल। जो रेनल कॉर्पसल होता है बच्चों, इसको हम लोग मालपीगियन कॉर्पसल भी बोलते हैं, और इस रेनल कॉर्पसल या फिर मालपीगियन कॉर्पसल या फिर हम लोग इसको पिग्मेलियन कॉर्पसल भी बोलते हैं, इसके अंदर बच्चा आपका बॉमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जो है ये आ जाता है, ये रेनल कॉर्पसल वाला पार्ट है। और रेनल ट्यूब्यूल के अंदर बच्चा आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये जितना भी ट्यूबुलर वाला पार्ट है ये रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आता है। और ये हो गया बच्चा नेफ्रॉन। एंड व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और ईच किडनी के अंदर बच्चा नेफ्रॉन का नंबर होता है 1 मिलियन। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और जिसका काम बच्चा यहां पर दो मेजर फंक्शन होंगे। एक्सक्रीशन का काम होगा, एक्सक्रीशन का मतलब जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है बच्चा, वो यहां पर ये इसी नेफ्रॉन की हेल्प से ही यहां पर आपका हो रहा होता है। और ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है, वाटर एंड आयन का जो बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर है बच्चा, वो भी यही नेफ्रॉन कर रहा होता है। और नेफ्रॉन कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर, और इसीलिए हम लोग यहां पर किसी भी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन ही बोलते हैं। और ये वही स्ट्रक्चर है बच्चा जो आपका किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन करा रहा होता है, और इसी की हेल्प से बच्चा अल्टीमेटली यूरिन का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर बच्चों, जहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई यहां पर ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो रही होती है। अब अगर मैं इसकी कोई एक पिक्चर आपको दिखाता हूं तो कुछ पिक्चर बच्चा आपको ऐसी मिलेगी, यही मैंने आपको यहां पर बनाकर भी दिखाया है, जहां पर हम लोगों ने बच्चा यहां पर समझा है कि नेफ्रॉन जो होता है इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जहां पर अल्टीमेटली यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो बच्चा दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, जहां पे हम लोगों ने आज पूरी स्ट्रक्चर को डिटेल में हम लोगों ने यहां पर देखा है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और यहां पर ये डायग्राम आप इजीली अब यहां पर बना पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, बाय बाय।